कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान, दिनांक 24 मार्च 2021, भाग 13। इसके पहले आप लोग सरल ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। सरल ऊतक क्या होता है? पहला था ऊतक के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला सरल ऊतक, दूसरा है आपका जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और नंबर 2 है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक क्या होता है या किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जटिल ऊतक की अंग्रेजी होती है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, COMPLEX TISSUES। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मीन्स जटिल ऊतक। जटिल ऊतक क्या होता है? जटिल ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है। जटिल ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। यानी जटिल ऊतक को साधारण भाषा में भी परिभाषित कर सकते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, तो उसे जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला है दारू या जाइलम। दारू हिंदी है, जाइलम अंग्रेजी है। जाइलम की इंग्लिश होती है XYLM। जाइलम मीन्स दारू। दूसरा है पोषवाह या फ्लोयम कहते हैं इसे, पोषवाह या फ्लोयम। फ्लोयम की अंग्रेजी होती है पोषवाह या फ्लोयम। फ्लोयम की अंग्रेजी होती है PHLOEM। तो इस प्रकार जटिल ऊतक दो प्रकार के हुए। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोयम। अब नंबर 1 जाइलम के बारे में अध्ययन करेंगे कि जाइलम क्या है। दारू या जाइलम XYLM। जाइलम मीन्स दारू। अब जाइलम के बारे में अध्ययन करिए। यह जल संवाहक ऊतक कहलाता है। यह जल संवाहक ऊतक कहलाता है। जल संवाहक का मतलब जिसमें जल का संचार हो, जिसमें जल का संचार हो उसे जल संवाहक कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य मृदा से जल एवं खनिज लवण, मृदा से जल एवं खनिज लवण को लेकर पादपों के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। पादपों के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। इस ऊतक से काष्ठ या लकड़ी का निर्माण होता है। इस ऊतक से काष्ठ या लकड़ी का निर्माण होता है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यानी जाइलम का जो निर्माण होता है वह 4 प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलने से होता है। इस तरह से हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जो जाइलम होता है जल संवाहक ऊतक कहलाता है। जाइलम का मुख्य कार्य जो होता है मिट्टी या मृदा से जल और खनिज लवण लेकर के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। जो जाइलम है इससे काष्ठ या लकड़ी का निर्माण होता है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है।
या ऐसे कह सकते हैं ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलने से जाइलम का निर्माण होता है। अब ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं क्या, ये देखिए। ये है आपका 4 प्रकार की कोशिकाएं। पहला है नंबर 1 वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स, TRACHEIDS, ट्रैकिड्स मीन्स वाहिनिकाएं। दूसरा है वाहिकाएं, वाहिकाएं की अंग्रेजी होती है वेसल्स, VESSELS। तीसरा दारू मृदुतक, जाइलम पैरेनकाइमा, दारू मृदुतक, जाइलम पैरेनकाइमा। चौथा है दारू तंतु, जाइलम फाइबर्स, XYLEM फाइबर्स, FIBERS। तो इस तरह से ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हुई। नंबर 1 ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेनकाइमा, चौथा है जाइलम फाइबर्स। हिंदी में इसे कहते हैं वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, दारू मृदुतक, दारू तंतु। तो नंबर 1 है, पहला है आपका वाहिनिकाएं। इस प्रकार की कोशिकाएं निर्जीव, लंबी, नलिकाकार एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इस प्रकार की कोशिकाएं निर्जीव, लंबी, नलिकाकार एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती है। दूसरा है वाहिकाएं, वेसल्स, VESSELS। ये भी पतली, बेलनाकार, नलीनुमा वाहिनिकाओं की तरह कोशिकाएं हैं, परंतु इनकी चौड़ाई वाहिनिकाओं की तुलना से अधिक होती है। ये भी पतली, बेलनाकार, नलीनुमा वाहिनिकाओं की तरह कोशिकाएं हैं, परंतु इनकी चौड़ाई वाहिनिकाओं की तुलना में अधिक होती है। दूसरा है आपका तीसरा दारू मृदुतक, जाइलम पैरेनकाइमा। ये वे जीवित कोशिकाएं हैं जो मृदुतक के समान होती हैं। ये वे जीवित कोशिकाएं हैं जो मृदुतक के समान होती हैं, परंतु इनकी भित्ति लिग्निन के जमा होने के कारण थोड़ी मोटी हो जाती है। पुनः देखिए, ये वे जीवित कोशिकाएं हैं जो मृदुतक के समान होती हैं, परंतु इनकी भित्ति लिग्निन के जमा होने के कारण थोड़ी मोटी हो जाती है। चौथा है आपका दारू तंतु, दारू तंतु जाइलम फाइबर्स, दारू तंतु जाइलम फाइबर्स, XYLEM फाइबर्स, FIBERS। ये देखिए, इस प्रकार की कोशिकाएं निर्जीव, लंबी, पतली और सिरों पर नुकीली होती है। ये पादपों को सहारा और दृढ़ता प्रदान करती है। दारू तंतु को पुनः देखिए, इस प्रकार की कोशिकाएं निर्जीव, लंबी, पतली और सिरों पर नुकीली होती है। ये पादपों को सहारा और दृढ़ता प्रदान करती है। अब ये देखिए, ये चारों कोशिकाओं की ये संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है। ये है संरचना जाइलम की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। ये देखिए, पहला संरचना ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो ये संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है। ये वाहिनिका की संरचना है, ये वाहिका की संरचना है, ये दारू मृदुतक की है और ये दारू तंतु की है। इसमें जो द्रव भरा होता है उसे हम कोशिका जीव द्रव्य कहते हैं, और इसके बीच बीच में एक केंद्रक पाए जाते हैं। ये क्या है? केंद्रक है।
और इसमें जगह जगह गड्ढे होते हैं जिसे गर्त कहते हैं। तो इस तरह से ये चारों कोशिकाएं आपके सामने दिखाई दे रही है। इस प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये चारों कोशिकाओं के मिलने से ही जाइलम का निर्माण होता है। अब आगे देखेंगे जाइलम के कार्य। जाइलम के कार्य क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम के कार्य क्या होते हैं? देखिए, जाइलम के विभिन्न कार्य होते हैं, लेकिन इसका एक मुख्य कार्य होता है जाइलम या यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल और लवण पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी जो जाइलम होते हैं वह जो है जड़, तना में और पत्ती, जड़ तना में पाए जाते हैं, पत्तियों में भी पाए जाते हैं। यह जमीन से जल कण को लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा और भी कार्य है। यह पौधों को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन इसका मुख्य कार्य है जमीन से जल और खनिज लवण लेकर के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। ये नलिकाकार होती है, नली के समान, जिसमें जल का संचार होता है। इसके आगे अगले दिन पढ़ाया जाएगा।